देवभूमि डायलॉग में मैं आपकी मुलाकात कराता हूं ऐसे लोगों से जो समाज में कुछ करते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आज मैं जिनकी आपसे मुलाकात करा रहा हूं वो एक पूर्व सैनिक हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी पुरोला से, और वो गढ़वाल राइफल से रिटायरमेंट लेकर आए थे, राजेश सेमवाल जी। उन्होंने आने के बाद क्या किया ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का जो पहला प्यार है वो है फौज में जाना। लेकिन फौज में जाने के लिए हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो उनके लिए आसानी हो जाती है। और राजेश सेमवाल ने यही काम किया। मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। थोड़ा बताइए कि आप फौज में गढ़वाल राइफल्स में थे, कब रिटायरमेंट में आए, क्या क्या किया आपने? सबसे पहले देवभूमि चैनल और देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि को मेरा सत सत नमन। मैं पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल गढ़वाल राइफल्स तृतीय बटालियन से 2020 में रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होते ही 10 दिन के अंदर मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया और दूर दुर्गम क्षेत्र से गरीब जो बच्चे थे उनको ला करके अपने प्रोला अपने घर पे ही उन बच्चों को रखा और उनके लिए 3 सेट का एक सेट बनाया, जो मुझे रिटायरमेंट से जो मुझे पैसा मिला था। और उन बच्चों को 60 डेज 2 मंथ की ट्रेनिंग, कठिन से कठिन ट्रेनिंग देकर के उनको दिसंबर 18 तारीख को कोटद्वार आर्मी के भर्ती के लिए रवाना किया। और जिस हेतु सर मेरे 85 में से 65 बच्चे सुपर एक्सीलेंट रहे और फाइनली मेरे 55 बच्चे इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए। ये प्रोला उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल के बच्चे थे सर। तो आप कह रहे हैं 85 बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी, जिसमें से 55 बच्चे आर्मी में भर्ती हो गए सर। और ये 2 महीने की ट्रेनिंग थी सर, ये 2 महीने की ट्रेनिंग थी। मैंने सब जब मैं छुट्टी आता था तो मैंने यहाँ पे जब देखा कि यहाँ पे जो युवा हैं और युवतियां हैं उनके अंदर प्रतिभा और टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म और एक अच्छे मोटिवेशन की जरूरत थी, जो इन बच्चों को मिल नहीं पा रहा था। और मुझे ये बात बहुत सताती थी, मुझे बहुत चिंतित करती थी, क्योंकि जब मैं छुट्टी आता था तो मैं जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, ये सुंदर पर्सनैलिटी और युवा, स्ट्रॉन्ग युवा, जो कि हमारे पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में एक उत्तराखंड की एक अलग मिसाल है। उत्तराखंड गढ़वाल राइफल की एक अलग अपनी एक छाप है। तो जब मैंने देखा कि ये युवा नशे की तरफ जा रहे हैं और इन युवाओं को गलत मोटिव किन्हीं द्वारा, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, बशर्त उन युवाओं को गलत मोटिवेट किया जा रहा था, उनको नशे की तरफ लिया जा रहा था, उनको अपनी निजी स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। जब मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, उस समय सीओ साहब थे, हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, 2IC हमारे वाईडी साहब थे, उनसे जाकर के मैं मिला। और हमारे मेजर गुंजेश साहब थे, मैंने कहा साहब मुझे घर जाना है, मुझे रिटायरमेंट जाना है। कि उन्होंने पूछा कि क्यों जाना चाहते हो, अभी तो आपका हवलदारी कैडर है, जेसीएस कैडर है, आप तो एक 3 गढ़वाल राइफल्स के एक होनहार सिपाही हो। मैंने कहा सर मैं अपने जैसे एक नहीं हजारों राजेश को इस 3 गढ़वाल राइफल्स और इस गढ़वाल राइफल को भेजूंगा, बशर्त मुझे इस समय जाने दीजिए। तो फिर पूरी कहानी मैंने बताई अपने कमांडिंग ऑफिसर को, तो उन्होंने मुझे तत्काल मेरी जो एप्लीकेशन थी वो स्वीकृत की और मैं सितंबर 30 तारीख को रिटायरमेंट हुआ और 8 तारीख को मेरा सैनिक सम्मान समारोह था और 15 तारीख से मैंने अपना बैच शुरू किया। और गांव में जाकर के मैं सबसे पहले उस क्षेत्र में गया, उस गांव में गया जहां पे जिस गांव से एक भी फौजी नहीं था और वहां के लोगों को डिमोटिवेट कर रखा था। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपके बच्चे ये क्या कर रहे हैं? कि जी कुछ नहीं, बस घर का काम करते हैं और फलाने
के साथ हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत या राजनीतिक में पार्टी किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब आदरणीय हैं। और मेरा जो मिशन है वो किसी को किसी को व्यक्तिगत किसी को गिराना नहीं, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि मैंने अपने युवाओं, जो युवा युवतियां उत्तराखंड की हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा मोटिवेशन करके मुझे ये उत्तराखंड अपने देश के लिए तैयार करना है। मेन मकसद जो मेरा है सर, वो मेरा ये है कि जो यहाँ के युवा है, बच्चे हैं उत्तराखंड के, देवभूमि के, मैं इनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर। ये किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ना झुके, ये शान से अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करे और अपने आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस इत्यादि में जाकर के इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो जब आप बीच बीच में आपने कितनी सेवा दी आर्मी में? 3 गढ़वाल राइफल में कितनी सेवा दी? 17 साल सेवा दी सर। 17 साल? 17 साल सर। तो आपके मन में ये भाव आ गया था कि आपको बाकी लोगों को यहां पर भेजना है? राइट सर। मैंने तो आपका तो पहला जो एग्जाम था, मैं सोचूंगा आपका जो पहला टेस्ट था, आपने तो बहुत जबरदस्त डिस्टिंक्शन हासिल की। अगर 85 में से 55 बच्चे अगर आर्मी में आपने भर्ती करवा दिए, बहुत बड़ी मैं कहूंगा आपके लिए जीत थी। थैंक यू सर। उसके बाद सर जब मैंने देखा कि यहाँ पे लड़कों की एक लहर बन चुकी है और गांव गांव में एक मैसेज जा चुका है, जिस गांव से एक भी फौजी नहीं था उस गांव से हमने 5-5 और 10-10 फौजी बनाए। एक हमारा पैतृक गांव सरनोल है, वहां से मेरे 9 लड़के निकले। 10 लड़के थे, 10 में से 9 लड़के निकले। अब कीमी एक नौगांव में पड़ता है, वहां से 4 लड़के थे, 3 लड़के निकले। मोरी से मेरे पास 8 लड़के थे, 7 लड़के निकले। और पुरोला से, आपके जौनपुर से, जौनसार से, प्रत्येक गांव से, और बडियार से, एक बडियार क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, 8 गांव बडियार है, वहां से कोई फौजी नहीं था। पहले बार वहां से 3 फौजी बने हैं और पूरे 8 गांव में एक खुशी की लहर जगी है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मैंने लड़कों के एक लहर बना दिया है। आज की डेट में गांव गांव में लड़के दौड़ रहे हैं और कैंप में आ रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद सर देखा कि यहाँ पे लड़कियों को पीछे रखा जाता है। लड़कियों को बस सिर्फ उनके लिए एक दिखाने के लिए उनको 12th और ग्रेजुएशन करवाते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। मैंने सर 328 बेटियों को गांव से ला करके इकट्ठा किया। खुद अपना रिटायरमेंट का पैसा, आज के डेट में मेरे ऊपर 38 लाख रुपए, 38,54,000 समथिंग मेरे ऊपर कर्जा है। एसबीआई में आप मेरी डिटेल्स देख सकते हैं, एसबीआई और पीएनबी में जाकर के रविंद्र जुगरान जी और काफी तमाम लोग आकर के मेरी पूरे स्टेटमेंट चेक किया, बैंक अकाउंट चेक किए। मेरे 38 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है, सेविंग मेरा 1 रुपए भी नहीं है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, वो जीवन की ऐसी पूंजी आप इकट्ठी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके सामने ये सारे बैंक बैलेंस जो हैं फीके पड़ जाते हैं। लेकिन राजेश जी, अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? अगर अभी मैं बात करूं, क्योंकि अभी तो सेना में भर्ती खुली नहीं है, काफी समय से बंद है। ये सर मैंने उसके बाद जो है 328 बेटियों को तैयार किया था, 4 मंथ की ट्रेनिंग दे करके उनको सेल्फ डिपेंड और आत्मनिर्भर बनाया। अभी सर मेरे पास एक जो कैंप है ये अभी बड़कोट गंगनानी में चल रहा था, लेकिन वहां से यात्रा चलने के कारण जिला पंचायत के अंडर में वो पड़ता था, उन्होंने मुझे वहां से हटाने का आदेश दिया कि आप यहाँ से हट जाए। तो मुझे वहां से जब आदेश मिला कि आपको 1 महीने के अंदर एक खाली करना है, यात्रा चलने वाली है, तो सर मैंने फिर 10 लाख रुपए और डेयरी का लोन लेकर के, जब मेरे पास कोई लोन का ऑप्शन नहीं रहा, मेरे ऊपर डायरेक्ट लोन, हाउस, सब प्रकार के लोन, केसीसी, कल्याणी, तो मेरे पास एक डेयरी का मैंने 10 लाख का लोन लिया और इसका विस्तार पूर्वक मैंने बैंक मैनेजर को और उद्यान डिपार्टमेंट उत्तरकाशी वालों को समझाया कि सर ये जो पैसा है मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे सेटअप बना रहा हूँ और मुझे डेयरी का लोन लेना, क्योंकि ये बच्चे भी यहाँ से दूध भी इन बच्चों के लिए चाहिए। तो ये मतलब ये कि पैसा मैं अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ। तत्काल सर मेरा 10 लाख का लोन मंजूर हुआ। ये प्रधानमंत्री योजना से है, जो डेयरी का लोन होता है, वो 10 लाख रुपए लगा करके मैंने अभी बसंत नगर में सेटअप तैयार कर रहा हूँ और वहां पे मैं अभी 150 से 200 बच्चों का रहने के लिए बना रहा हूँ। और मेरे पास अभी लेटेस्ट 146 बच्चे, 100 तो मेरे पास लड़के थे और 46 मेरे पास लड़कियां थी। वो कुछ लड़कियां और कुछ बेटे मैंने अभी पुलिस की भर्ती के लिए रवाना कर दिए हैं। 15 तारीख से भर्ती शुरू हुई थी और फर्स्ट
15 तारीख को मेरी फर्स्ट एक अंजलि बेटी ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 100 में से 96 अंक उसने प्राप्त किए। वो हमने फेसबुक के माध्यम से लोगों को भी बताया। और आज जो है, आज हमारी 4 लड़कियों ने आज हमारा टेस्ट दिया। आज 4 जो हमारी लड़कियां थी, एक का 98 रहा, एक का 95 रहा, एक का 94 रहा और दूसरे का भी 94 रहा। मतलब 90 से नीचे, 95 से 94 से नीचे हमारा किसी बच्चे का नहीं। और जो लड़के रहेंगे अभी पुलिस की भर्ती, कल परसों में 28 को मेरे बच्चों की भर्ती है, उसमें से हमारा रिकॉर्ड तोड़ स्कोर रहेगा। 100 में से 100 हमारे बच्चे लाएंगे, 100 में से 100, और हम आपको सूचना देंगे सर। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती में ज्यादातर बच्चे आपके निकलने वाले हैं? ये राइट सर, बिल्कुल। सबसे, और हमारी जो अभी सबसे टॉप में हमारी जो कल की जो भर्ती शुरू हुई, तो उसमें सबसे टॉप की वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन, इस सैनिक नायक राजेश सेमवाल की ही बेटी अंजलि सबसे टॉप में रही है। बहुत ही सुंदर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। एक तो आप बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, आपने कहा आपके ऊपर कर्ज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। और राजेश जी, इससे ये पता लगता है कि उत्तराखंड बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरत है उनको भी मोटिवेट करने की, उनकी भी हौसला अफजाई करने की, बाकी लोगों को उनके बारे में बताने की। मुझे लगता है कि आज हम राजेश सेमवाल को दिखा रहे हैं, कल शायद कई और राजेश सेमवाल इस तरह की लाइन पकड़े और हमारे युवाओं को दक्ष बनाए। ये सर, मेरा भी एक ही सपना है सर, कि मेरा जो सपना है, मैंने अपने जिंदगी का जो संकल्प लिया है, बस मेरे अपने जिंदगी अपने से मतलब एक ही है मेरे परमात्मा परमेश्वर, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ सर, ये परमात्मा परमेश्वर करवा रहा। मैं तो एक माध्यम हूँ, इंसान तो एक माध्यम होता है। मुझे भगवान ने ये टास्क दिया है कि राजेश आप ये करिए, पर लेकिन सर मैं जब तक अपने उत्तराखंड के युवा युवतियों को 100% मैं अपने बच्चों, बेटियों और बेटों को नशा मुक्त नहीं कर देता, और सबसे ज्यादा मैं अपने उत्तराखंड दूर दुर्गम क्षेत्र के बेटा बेटियों को सेना, पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, और उनको आत्मनिर्भर कहने की मतलब वो अपने मैं यहाँ पे सर उनको जैसे मशरूम के, मैं अपने बच्चों से बातचीत करता हूँ कि बेटा आप मेरे पास 150 हैं, 200 हैं, ये मुझे पता है कि 200 में से 200 नहीं निकलेंगे। मतलब हाई जितनी हमारी ट्रेनिंग मेहनत है, उसमें से मुझे इतना विश्वास है कि 146 में से मेरी 120 से ऊपर बच्चे निकलेंगे, बशर्त जो मेरे 20-25 बच्चे रह जाते हैं उनसे मैं यही बात करता हूँ कि बेटा हमें नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप होना चाहिए। मैं उनको वहां पे आत्मनिर्भर बनाता हूँ कि वो, जैसे मैंने कहा उसके बाद बागवानी की तरफ जाना है, जैसे अपना पोल्ट्री फार्म खोला है, मशरूम की खेती करनी है, अपने सेब बाग बगीचे करने हैं। मतलब मैं बच्चों को इस प्रकार मोटिवेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे राजेश जी जानने वाला भी था, जो आपका फर्स्ट बैच था 85 में से आपने कहा 55 सेलेक्ट हो गए। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 20 बचे हुए 20 का क्या हुआ? हाँ, जो सर 20 बचे हुए बच्चे हैं वो मेरे अभी पुलिस की भर्ती के लिए अभी दोबारा ट्रेनिंग में मेरे पास हैं, अभी पुलिस की भर्ती के लिए चले गए हैं। और कुछ बच्चे अभी उन 20 में से अभी 10 बच्चे गए हैं। 10 बच्चों का अभी उत्तरकाशी टिहरी में है, जो ये 4 धाम यात्रा की वजह से अभी उत्तरकाशी टिहरी वालों का रोक दिया गया है। इनका शायद मुझे लग रहा है कि जून के लास्ट में इनका भर्ती होगा। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि मैं पहाड़ों में घूमता रहता हूँ। मैंने देखा कि काम की कमी नहीं है। मान लीजिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हमें हर तरह के काम को करना चाहिए। आज चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, सारे काम हमें करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। लेकिन हम ज्यादातर नौकरी के पीछे ही भागते हैं। आपको लगता है ये माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है? कोई भी सरकार इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां कभी नहीं दे सकती, इसलिए हमें रास्ते खोजने होंगे। राइट सर, और यही जो मैं काम करने जा रहा हूं। ये तो एक मुझे बच्चों को, जो बच्चे डिमोटिवेट हो रखे हैं, जो बच्चे एक गलत प्लेटफॉर्म पकड़ चुके हैं, उनको सही रास्ते पे लाना, सही प्लेटफॉर्म पे लाना है। बशर्त जो मेरा यम है वो वही है कि मैं इनको एक आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनाऊं। कुछ बच्चे अपने डेयरी फार्म खोले, कुछ पोल्ट्री फार्म खोले, कुछ मच्छी पालन करें, कुछ बाग बगीचे हमारे पास खेती है, बगीचे लगाएं, कुछ मशरूम की खेती करें, और अपने उत्तराखंड को, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए। मैं उत्तराखंड के बाद, पहले मैं अपने उत्तराखंड के
प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, मैं सर कॉलेज स्कूलों में भी जाता हूं, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। मैं हजार हजार 800-100 बच्चों को काउंसलिंग करता हूं, और उन बच्चों की मेरे लिए कॉल आती है कि सर दोबारा हमें मोटिवेट करो, हम आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, और हमें जीवन का लक्ष्य मालूम हो रहा है कि हमें किस लक्ष्य की तरफ जाना है। कहते हैं सर कि जीवन में हम कुछ बने ना बने, परंतु एक अच्छा इंसान बने, ये हमारी फितरत और हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए। का लिखा है कि उद्मेन ही न सिदंती कार्याणि न मनोरथ, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशंति मुख्य मृगा। वाह। मतलब जब तक बिना परिश्रम, बिना कार्य किए हुए सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग नहीं चले जाता है, उसको भी क्रीड़ा करनी पड़ती है। वैसे ही मैं अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, उनको कठिन से कठिन ट्रेनिंग, मैं सर सुबह मॉर्निंग उनको 12 किलोमीटर दौड़ाता हूँ, 4 किलोमीटर पहाड़ी अप डाउन कराता हूँ, उसके बाद उनसे गड्ढा खुदवाता हूँ, उनसे क्रॉलिंग करवाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, उनसे म्यूजिक पीटी वगैरह, मतलब मैं उनको हरकत में रखता हूँ, और वो बच्चा इतना एक्टिव, इतना आत्मनिर्भर स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो कहता है, मेरे बच्चे खुद कहते हैं, आप मेरे बच्चों की मैं आप वीडियो भेजो, आप सुनिए उनके मुख जुबानी, वो कहते हैं सर हमें कोई अभी कोई फर्क, कोई टेंशन नहीं, हम अगर फौज में भी भर्ती ना हो, पुलिस में भी ना निकले, तो सर आपने हमें वो बना दिया है कि हम कभी अब किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ना हम कभी किसी के आगे जाके तो भीख मांगेंगे। राजेश जी, हम इसे कहते हैं मोटिवेशन। एक आप भी मानते हैं ना राजेश जी की मोटिवेशन फैक्टर इस उत्तराखंड में बहुत जरूरी है? राइट सर। आप मानते हैं कि मोटिवेशन, हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी आप जैसे अच्छे लोगों को उत्तराखंड देवभूमि डायलॉग एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आज मुझे लग रहा है राजेश शुक्ला जी जो बोल रहे हैं उसे पूरा उत्तराखंड सुन रहा होगा, तो लोगों को पता लगता है कि हमारे प्रदेश में कितने अच्छे लोग हैं। और राजेश जी, मैं तो हमेशा कहता हूं पार्टियां बहुत पीछे हैं, हमारे लिए प्रदेश इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रदेश बचेगा तो हमारे पास सब कुछ रहेगा। यस सर। आपका क्या मानना बस है? वही है सर। और दूसरा सर मेरा एक संदेश है, मेरा आपके देवभूमि, इस पवित्र देवभूमि से आपका चैनल का नाम है, मुझे सर मैं बहुत ही आनंदित मैं हो रहा हूं कि इस देवभूमि, पवित्र भूमि से आपका चैनल चल रहा है, देवभूमि नाम है। आपको सर प्रणाम। मेरा सर एक संदेश है, मेरा समस्त जनप्रतिनिधि और उत्तराखंड सरकार और जो समाज सेवी हैं, जो इस उत्तराखंड के लिए, युवा युवतियों के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, उनके लिए सर मेरा एक संदेश है कि मैं एक सैनिक नायक राजेश सेमवाल हूं। मैंने पहले पूरी मेहनत से अपने लगन से और बहादुरी के साथ अपने 17 साल देश की सेवा की है। इस समय मेरे पास 38 लाख रुपए कर्जा, और मेरा जो जितना रिटायरमेंट का पैसा मिला था वो सब मैंने बच्चों पे लगाया। मुझे फिर मेरा एक संदेश है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जितना मेरे ऊपर कर्जा है मैं उसको किसी तरह चुका लूंगा, चाहे मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे एक ठेली खोलनी पड़े और कुछ काम करना पड़े अपने इन बच्चों के लिए, वो भी संघर्ष में करने के लिए तैयार हो। बशर्ते मेरा एक संदेश है सर आपके चैनल के, देवभूमि पवित्र चैनल के माध्यम से, कि मुझे मेरे बच्चों के लिए अगर स्थायी जो ट्रेनिंग सेंटर में बना रहा हूं और उसको एक अच्छी तरह तैयार करके मेरी मदद की जाए, और मेरे बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए सिर्फ चावल और आटा दाल मिल जाए, उन बच्चों को जो मैं भोजन करा पाऊं, तो मैं सर एक साथ 150-200 बच्चे नहीं, अपितु 2-2 हजार बच्चों को अकेला ट्रेनिंग देने की क्षमता रखता हूं। और मैं अपने आपके इस देवभूमि चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी 3-4 साल के अंदर मैं पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करके अपने पूरे उत्तराखंड की जो युवा युवतियां जो गलत रास्ते पे जा रही हैं, उनको सही मोटिवेट और सही प्लेटफॉर्म दे करके इस उत्तराखंड की मतलब एक काया पलट कर दूंगा। अगर एक सैनिक राजेश सेमवाल को इतना सा सहयोग मिल जाए, मैं कोई हीरा मोती धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख डाल दिए, 1 करोड़ डाल दीजिए, नहीं, मुझे सिर्फ मेरी एकेडमी वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन में चावल आटा ला करके रख दीजिए, मैं इस उत्तराखंड के युवा युवतियों की काया पलट करूंगा। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा आपसे बात करना, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपकी जो एकेडमी है वंदे मातरम एकेडमी, मैं उसको विजिट करूं और मैं वहां पर उन छात्रों से मिलूं और देखूं कि कितने मोटिवेटेड वो हैं। राजेश जी, एक और बात मैं जानना चाहता हूं, आपने बार बार नशे का जिक्र किया है, आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा थ्रेट, ये सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है अपने नौजवानों को नशे से बचाना?
ये सर कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और मैंने अभी 35 ग्राम सभा को एकेडमी चलाने के साथ साथ मैंने 35 ग्राम सभा को नशामुक्त ग्राम सभा बनाई। और उसके बाद मेरे पास देहरादून से अमलेश, मुकेश और एक सुमित, 3 बच्चे थे जो ड्रग्स के इतने लत में थे। उनके जो रिलेटिव रिश्तेदार थे वो पुलिस में थे। वो थाना चौकी प्रभारी थे। उन्होंने देखा कि राजेश सेमवाल जी इस प्रकार का मिशन चला, उनके मोटिवेशन से काफी लोग अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं। मैंने उन तीनों बच्चों को ओनली फॉर 28 डेज, 28 दिन के अंदर उनका जो ब्रेन वॉश हो रखा था, जो उनको गलत डिमोटिवेट कर रखा था, उनको इतना सा मैंने उनकी काउंसलिंग करके, फिजिकली एक्टिविटीज उनको मोटिवेट करके 28 दिन के अंदर मैंने उनका ड्रग्स नशा छुड़वाया। और उन्होंने जाकर के अग्नि की शपथ लेकर के, कसम खा करके कहा कि सर हम कभी जीवन में नशे की तरफ नहीं जाएंगे, हमें नया जीवन मिला है और आप हमारे गुरु, हमारे भगवान हैं और हम आपको अपने पिता की तरफ पूछते और आपको मतलब है कि सम्मान देते रहेंगे। तो उनसे सर मैंने देखा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके बाद वो बच्चे 2 महीने तक उन्होंने ट्रेनिंग की। आज वो पुलिस की भर्ती के लिए हरिद्वार में, अभी उनकी 28 तारीख को भर्ती है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे राजेश जी आपसे बात करके, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं शुरुआत से यकीन कर रहा हूं कि अगर सब उत्तराखंडी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो हम उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब एक दिन ऐसा आएगा हम सब मिलकर ये जो पूरा एक माहौल बना है उदासी का, निराशा का, हताशा का, इस माहौल को बदलकर हम उमंग, उल्लास और खुशहाली का माहौल बनाएंगे, जहां हर उत्तराखंडी के चेहरे पर एक स्माइल आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सेमवाल जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। जाहिर है आपका ये प्रयास है वो सफल होगा। आपसे सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। मैं इस समय सर परिवार के मध्य हूँ, बहुत कम मुझे चांस मौका मिलता अपने परिवार के बीच में रहने का, क्योंकि पहले मैं फौज में रहा हूँ, तभी परिवार से दूर रहा हूँ। अभी जब रिटायरमेंट आया तो अभी बरकोट में एकेडमी में रहता था, क्योंकि वहाँ बेटा बेटियां थी, मैं उनको नहीं छोड़ सकता था, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मेरी छोटी सी मेरा एक बेटा है आरुषि, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है मंजू देवी। तो सर मैं थोड़ा अब आप मेरे बच्चों से थोड़े बच्चे आप बुला लीजिए, करेंगे। मैं बात कर लेता हूं, बुलाइए प्लीज, अपने साथ बुलाइए। सर प्लीज सर, प्लीज सर। सबसे पहले सर मैं अपने वाइफ से मैं कहूंगा कि मंजू देवी आए सामने। हाँ हाँ प्लीज। हाँ नमस्कार, नमस्कार मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कैसा लगता है कि आपको शादी हो गई थी जब ये रिटायरमेंट से आए थे? नहीं सर, नहीं। जब रिटायरमेंट जी 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 जी, जब रिटायरमेंट हुए तब शादी हो गई थी सर। शादी को तो हमारे सर 13 साल हो चुके हैं। तो आपने नाराजगी नहीं जताई, आप इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो? अभी तो बहुत, अभी आपके पास समय है। जी हाँ जी, पर लेकिन जब सर इन्होंने बोला कि मुझे ये काम करना है तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जनहित का कोई भी कार्य हो वो बहुत सुंदर होता है, बहुत गर्व हुआ मुझे। हाँ, तो अभी इतने बच्चे निकल हाँ गए, जी। फौज में निकल गए और शुरुआत बहुत अच्छी रही, तो फिर आपका हौसला बढ़ा कि मैं इनका ज्यादा साथ दूं करके? जी सर, मेरा बहुत हौसला बढ़ा सर। और मैंने, क्योंकि जब सैनिक कोई भी रिटायरमेंट आते हैं सर तो उनका बस यही होता है कि मैं बिजनेस करूं या ये करूं वो करूं। ऐसी सोच सर बहुत कम लोगों की होती है, जन जागृति की, कि लोगों का इतना भला करें या नशे के खिलाफ इतनी आवाज उठाएं। ये सर मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व होता है। तो आप भी हाथ बटाती हैं या आप बच्चों का ध्यान देती है? जी सर, वैसे तो ज्यादा ये सर उधर ही रहते, जैसे बड़कोट में ट्रेनिंग चल रही थी तो ये उधर ही रहते थे। फिर मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो फिर मैं इनका हौसला तो बढ़ाती हूँ, लेकिन सर ज्यादा मैं अपने बच्चों के पास रहती हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है। तो कभी नाराजगी भी होती है कि आप सारा टाइम उनको दे देते हो, हमें टाइम नहीं मिलता? नहीं सर, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, ये फौज में डिसिप्लिन बहुत होता है, आपका डिसिप्लिन चलता है या सेमवाल साहब का?
दोनों का चलता है सर। लेकिन मुझे अच्छा सर, लगा, मुझे अभी, बहुत अच्छा लगा, पत्नी क्योंकि का- बिल्कुल सेमवाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। और ये बहुत जरूरी सर, होता है कि आप जो काम बेटा कर रहे हैं है सर उसमें हमारे। पत्नी आपका साथ दे। हाँ, आप बुलाइए और ना, सर अपने ये परिवार से मिलाइए प्लीज, फुल फ्रेम में दिखा दीजिए भाई। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? जैन सर। अच्छा, आपको मालूम है आपके फादर क्या करते हैं? जी तो आप कभी उन बच्चों से मिलते हो जो ट्रेंड हो गए, जो फौज में निकल गए, 65 लोग फौज पे निकल गए? जी, कभी कभी जाते हैं। जाते हो? तो अभी आप क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में? मैं तो अभी एक आईएएस ऑफिसर की बनने की सोच रखता हूँ। अच्छा, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, वाह बहुत सुंदर, मेरी शुभकामनाएं हैं। और सेमवाल जी, मुझे अच्छा लगा आपके परिवार से मिलकर, और मेरी शुभकामनाएं हैं। आपकी एक बिटिया भी है, आप नहीं तो बिटिया नाराज हो जाएगी, उसे भी बुला लीजिए। ये बिटिया है। बेटी तो सर ये भारत का गौरव है, उत्तराखंड की आन बान शान है, ये बेटी हमारी है। बेटी तो बस बेटी कह रही कि मैं पापा अच्छा मुझे बेटा, डॉक्टर आप बनना क्या है करते हो? और आपकी- नमस्कार बेटा, आप क्या करते हो? जैन सर। जय हिंद। आप क्या करते हो? ये मैं बिटिया पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, तो बिटिया क्या बनना चाहती है आगे? बिटिया ने कुछ सोचा है? हाँ सर, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुड, चलो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके पूरे परिवार को। सेमवाल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरी बातचीत के दौरान आप बहुत खुश नजर आए और मुझे बहुत दिल को खुशी हुई। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके एकेडमी में आऊंगा, आपके कैंप में आऊंगा, आपके स्टूडेंट से मिलूंगा, आपकी ट्रेनिंग लोगों को दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो आपने लक्ष्य रखा है, नशा फ्री लोगों को बनाया जाए और उनको एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनको यह भी कहिए, सारे काम करने हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, नौकरियों के पीछे भागना बंद करना चाहिए। अब जरूरत है वो सारे काम हमें करने की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई भी काम, इस पहाड़ में जो काम मिल रहा है उसे आप करिए, अपने को स्ट्रांग करिए, दूसरे पे निर्भरता खत्म करिए, तब जाके हम एक अपना मजबूत खुशहाल उत्तराखंड बना पाएंगे। थैंक यू सेमवाल जी, समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा ना कि हमारे उत्तराखंड बहुत अच्छे लोगों से भरा हुआ है। मैंने देवभूमि डायलॉग की शुरुआत ही इसलिए की, इन अच्छे लोगों को सामने लाया जाए और ये जो नेगेटिविटी का माहौल है खत्म करके पॉजिटिविटी का माहौल लाया जाए। हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है। तो ये ऑप्टिमिज्म का माहौल जो है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक खुशहाल उत्तराखंड बनाना है, एक समृद्ध उत्तराखंड बनाना है, एक मजबूत उत्तराखंड बनाना है, ऐसा उत्तराखंड बनाना है जिसका उदाहरण दूसरे प्रदेश के लोग लें, दूसरे देश के लोग लें। यह जरूर सपना पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस प्रदेश में राजेश सेमवाल जी जैसे लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी